हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे रेशनल फंक्शंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल फंक्शंस देखते हैं। रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? टॉपिक इज रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो p बाय q फॉर्म में हो। मींस fx फंक्शन को रेशनल फंक्शन तब कहूंगा जब ये px बाय qx फॉर्म में हो, वेयर qx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर qx 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी होगी। सो जब भी मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन होगा, मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये फंक्शन हर जगह डिफाइंड होगा, बस इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। सो मुझे डिनोमिनेटर को 0 से बचाना होगा। सो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एग्जांपल इज fx इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। मुझे इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डोमेन क्या होती है? जो वैल्यूज हम डाल सकते हैं। डोमेन मीन्स पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ठीक है। और रेंज होती है पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, कि हमें आउटपुट पॉसिबल क्या मिल सकता है वो रेंज होगी, और हम क्या डाल सकते हैं फंक्शन के अंदर वो डोमेन होगी। अब यहां पर डोमेन के लिए, फॉर डोमेन मुझे डिनोमिनेटर को 0 से बचाना होगा। मीन्स x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -2। x -2 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर नंबर लाइन पे चेक करूं तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, बस यहां पर -2 नहीं पुट होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल रियल नंबर्स होते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 2, ठीक है। तो इसकी डोमेन होगी कि इस 2 को छोड़कर बाकी सब वैल्यूज मैं इसके अंदर डाल सकता हूं, बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, बस ये 2 नहीं होना चाहिए। और अगर रेंज की बात करें तो फॉर रेंज, अब रेंज के लिए क्या करते हैं? जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसको y लेट कर लेते हैं। मीन्स लेट fx इज इक्वल्स टू y। fx को y लेट कर लेते हैं, इसका मतलब 1/x प्लस 2 को y मान लेते हैं। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/y माइनस 2 हो गया। यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 - 2y अपॉन y। अगेन ये रेशनल फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स y मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मुझे हर वैल्यू मिल सकती है, बस 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। 0 नहीं मिलेगी तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 0, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी मुझे सब वैल्यूज मिलेंगी एक्सेप्ट दिस 0, ठीक है। तो ये इस तरह से भी रेंज लिखी जा सकती है और इस तरह से भी रेंज लिखी जा सकती है। तो कुछ इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल समझते हैं हम। सो क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसकी मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्टिंग करते हैं डोमेन से। तो फॉर डोमेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स x माइनस 1 मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स यहां से x आ गया नॉट इक्वल्स टू 1, कि x 1 नहीं होना चाहिए। बाकी सब वैल्यूज हम x की एक्सेप्ट कर लेंगे, बस x 1 नहीं होना चाहिए। मीन्स डोमेन क्या होगी फंक्शन की? डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 1, ठीक है। अगर रेंज की बात करें, तो फॉर रेंज लेट करेंगे fx इज इक्वल्स टू y। फंक्शन को y लेट कर लिया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये इज इक्वल्स टू y हो गया। अब यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूं। तो ये x प्लस 1 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा y से, तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई। तो x वाली टर्म से एक साइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। यहां से x कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1।
तो x की क्या वैल्यू आएगी, माइनस वाई माइनस 1/1 माइनस वाई। ठीक है, यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, कि x की ऐसी वैल्यू जिसके सामने सिर्फ y ही हो। अब यहां पर फिर से रेशनल फंक्शन मिल रहा है मुझे, ये फिर से रेशनल फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि 1 माइनस वाई मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से y क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स यहां पर रेंज क्या मिल रही है मुझे, सभी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बस ये 1 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 1। तो कुछ इस तरह से हम इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर मुझे अगेन रेशनल फंक्शन दिया हुआ है और मुझसे डोमेन की डिमांड की जा रही है कि डोमेन बताइए कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की। तो लिखेंगे फॉर डोमेन, जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स x माइनस 1 x माइनस 2 मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो दैट मीन्स x माइनस 1 0 नहीं होगा और x माइनस 2 0 नहीं होगा। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगी, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। मैं सभी नंबर्स डाल सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज। तो यहाँ पर 1 और 2 को हटा देंगे रियल नंबर्स में से, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर मैं डोमेन को समराइज करूँ तो डोमेन में मैं डिनोमिनेटर लेता हूँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ जो डिनोमिनेटर को 0 बना रही होती है, और ऑल रियल नंबर्स में से मैं वो वाली वैल्यूज हटा देता हूं जो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 बना रही होंगी। तो कुछ इस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं रेशनल फंक्शंस की।